सुबह सुबह के ये सेशन कंटिन्यूसली अब शुरू कर दिए जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में बहुत कुछ चेंज आए। बात मैं हमेशा आप सब लोगों के साथ ग्रैटिट्यूड की करती हूँ। क्यों करती हूँ, आज उसका एक रीजन और बताऊंगी। और धीरे धीरे हम स्वर की तरफ चलेंगे कि किस तरह से स्वर से, पानी से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये टेक्निक्स पता भी हो सकती हैं कि मैजिक क्रिएट करता है पानी, बट उसमें स्वर को जब हम ऐड कर लेते हैं तो वो कई गुना बन जाता है। अगर आप लोग ग्रुप में डाल देंगे कि क्लास स्टार्ट हो गई है तो शायद इट विल बी बेटर। ठीक है, क्योंकि शायद बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, इसलिए वो है। सबसे पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। जितने भी प्रीमियम चैंपियंस यहाँ हैं, आप सबके जीवन में बदलाव आए, ये इस प्लेटफॉर्म का हमारा सबसे बड़ा मकसद है। वो बदलाव सोच से भी होगा, शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, पैसे से भी होगा, क्योंकि से सब चीजें रिलेटेड हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मुझे पैसा चाहिए और मैं किसी तरह से भी अपने आप को ना बदलूं, ना मन से, ना बुद्धि से, ना चित्त से, ना अहंकार से, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। पहली बात ये सुन लीजिए। जब भी आप कुछ गलत बोलते हैं, कुछ नेगेटिव क्रिएट करते हैं, तो आपके आसपास का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, हम सब के आसपास एक ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो श्रिंक होता है। और आप ही लोगों से पूछना चाहूंगी, जो हम देते हैं क्या वही हमें वापस मिलता है? यूनिवर्स का ये रूल है, बताइए यस और नो। तो जो कंप्लेन करता है, कंप्लेन यानी नेगेटिविटी, नेगेटिविटी यानी अंधकार, जो यूनिवर्स को अंधकार दे रहा है उसे अंधकार ही मिलेगा या उसे रोशनी मिलेगी? आप ही बताइए। तो जो कंप्लेन कर रहा है उसे कंप्लेन्स ही मिलेंगी, जो ग्रेटिट्यूड कर रहा है उसे और रीजन मिलेंगे ग्रेटिट्यूड करने के। एम आई राइट और नॉट? तो ये जरूर हो सकता है कि सिचुएशंस, घटनाएं हमारे अकॉर्डिंग ना हो रही हूं, लेकिन अगर आप सरेंडर करके हर घटना में फेथ उसके प्रति रखेंगे कि इसमें भी मेरा कुछ अच्छा है, थैंक यू गॉड, तो यकीन जानिए, अगर आप मेरे साथ 30 दिन की इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं तो जीवन तो बदल ही जाएगा। सिर्फ 30 दिन, कितने साल हमने अपने अपने जीवन के निकाल दिए हैं। और 30 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। आज से शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आने वाला पितृपक्ष। देखिए, लोग कहते हैं पितृपक्ष को लेकर कि वहम है। मुझे लगता है पितृपक्ष सबसे खूबसूरत टाइम होता है जब आप अपनी कोई भी इच्छा अपने पितरों को बोल देते हैं, तो पितृ जिनका डीएनए है आपका, वो आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत जोर लगाते हैं। देवी देवता तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते ही हैं। एक स्पिरिचुअल पाथ वो हम लेते ही हैं। लेकिन यकीन जानिए, इस पितृपक्ष में ना, पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों से वादा कर लीजिए कि अगले 13 दिन, अगले 15 दिन, जितने दिनों के लिए भी आपके दिन चल रहे हैं, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। और फिर एक चीज और याद रखिए, इसके साथ आपको भगवान को कहना होगा कि ईश्वर मेरी टेस्टिंग मत लीजिएगा, क्योंकि आपने द मोमेंट आपने बोला कि मैं नहीं करूंगा, भगवान आपकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है? और जब टेस्टिंग होती है ना, तो आप लोग फिर हम लोग डावाडोल हो जाते हैं। तो फिर आप उससे दो शब्द कह सकते हैं, या तो अपना पीक बच्चा समझ के टेस्टिंग मत करिएगा, या टेस्टिंग करेंगे तो मुझे वो भाव, मुझे वो इंटेंशन, मुझे वो करेज देना कि मैं उसको निभा पाऊं जो मैं वादा कर रहा हूं। अगर पूरे पूरे पितृपक्ष में आप किसी का मन नहीं दुखाते, पूरे पितृपक्ष में अगर आप अच्छे से
अपनी इस बात पे पूरा रहते हैं कि ईश्वर ने जो भी किया, जिस पल जिस क्षण मैंने सोचा ये हो जाए और वो बिल्कुल नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट हो गया, देन पे डबल ग्रेटिट्यूड। थैंक यू ईश्वर, कुछ तो आपने मेरे लिए इसमें अच्छा छुपा के रखा हुआ है जो मुझे आज नहीं दिख रहा, आने वाले वक्त में दिखेगा। ईश्वर ने हमें बनाया, हमारी डेस्टिनी लिखी, लेकिन वो उसी तरह लिखी कि उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़ दिए। नाउ क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। तो हर पल हर क्षण हमारा एक्शन डिसाइड करता है हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम क्रिएट जो करना चाहते हैं ना, उस पे हमारा फोकस नहीं होता, जो नहीं करना चाहते ना उस पे हमारा फोकस होता है, इसलिए वो क्रिएट हो जाता है जो हमें चाहिए नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बार बार, एक छोटे से बच्चे ने कांच का गिलास पकड़ा पानी पीने के लिए, आप बार बार उसको बोलेंगे तोड़ मत देना, संभल के, तोड़ मत देना, संभल के, तो आप उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं कि वो तोड़ दे इसको। अगर आप यही बोले, आप इसे नाइसली होल्ड करो, आप, मुझे पता है आप इसे ध्यान से पकड़ोगे, यू नो, आप ये बोलो ही मत कि तुम इसे तोड़ दोगे, तुम इसे तोड़ दोगे, तुम इसे, यही आप ही तो उसको भेज रहे हो, और फिर उससे हो जाता है, और फिर हम कहते हैं देखा, मैंने कहा था तुम तोड़ दोगे। भाई तोड़ा तो आप ही ने, क्योंकि आप ही ने तो उसके अंदर सीडिंग कर दी कि तुम इसे तोड़ने वाले हो, तुम इसे तोड़ने वाले हो। अगर आप उसको गिलास देके कह दो आई नो यू कैन टेक केयर ऑफ दिस गिलास, एक गिलास ही तो है, लेकिन उसका करेज और कॉन्फिडेंस अगर आप बढ़ा देते हैं इस तरह से, गिलास तोड़ियो मत, गिलास तोड़ियो मत, गिलास तोड़ियो मत, बार बार ये कहते हैं, वो तोड़ देता है, टूट जाता है उससे। तो हर पल आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है मेरे साथ ये ना हो जाए, मुझे तो डर लग रहा है मेरे साथ ये ना हो जाए। अब जब आप डर ही रहे हैं तो आप क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है, जब ये बात मुझे भी पता चली, कुछ चीजों के लिए मैं भी अपनी लाइफ में बहुत फियरफुल हूँ। कुछ पास्ट फियर्स हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि करिए, कि अगर शेर आ जाए सामने और जिसकी बॉडी से वो फियर वाली वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ना, गांव के लोग बहुत इस चीज को डील करना जानते हैं, वो डरते नहीं हैं, उनके चेहरे पे कोई डर नहीं आता, खौफ नहीं आता, तो शेर उनकी तरफ नहीं लपकता। शेर सबसे पहले, बिकॉज आपके ऑरा से जो रेस निकलती है ना डर की, वो उसको मजबूर करती हैं आपकी तरफ ले आने में। क्या बोलते हैं कि कुत्ता, एक कुत्ता काटता है, लेकिन आप कुत्ते के सामने हाथ यूं होल्ड करके यूं करके जाओ तो वो आपकी तरफ नहीं बढ़ता। सो आप क्रिएटर हैं अपनी डेस्टिनी के लिए। आप रोज रोज वो मत बोलिए जो आपको नहीं चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, मैं ही बीमार ना हो जाऊं, मैं ही बीमार ना हो जाऊं। अब आपने, ना शब्द तो यूनिवर्स की डिक्शनरी में है नहीं, वो तो ये सुनता है मैं बीमार हो जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं। ठीक है, तो आप हर पल वो डेस्टिनी, आप क्यों नहीं बोलते कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे जीवन में हर एक दिन ईश्वर ने ब्लेसिंग से भरा हुआ है। जो क्रिएट करना चाहते हैं वो बोलना शुरू कर दीजिए ना। और जो क्रिएट, अभी ध्यान दीजिए, अभी मैं आप लोगों से एक चीज पूछती हूँ। हमारा जो सबकॉन्शियस है ना बहुत स्मार्ट है, वो एक ही चीज से डरता है, वो है क्वेश्चन, क्योंकि हमने उसे ट्रेंड ही नहीं किया कि हम उससे कुछ पूछे। द मोमेंट आप अपने जीवन में हो रही घटना, जो भी हो रही है, उसका आंसर अपने सबकॉन्शियस से पूछोगे ना, क्योंकि आंसर तो सारे हमारे अंदर हैं, तो वो पहले घबरा जाता है। आप अपने आप से पूछिए, आज मेरे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है या कोई एक प्रॉब्लम है, उसका रीजन क्या है, और 2 मिनट के लिए शांत होके बैठ जाइए।
आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे पानी और स्वर को मैं आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि ये इसका कनेक्शन है स्वर के साथ, जो बात मैं आपको कह रही हूँ। अब आप सब लोग 1 मिनट के लिए अपने जीवन में हो रही किसी भी ऐसी घटना जो आपको नहीं चाहिए, उसका आंसर अपने आप से पूछिए। आंखें बंद कीजिए। कोई स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए पूछ सकता है। कोई पैसा, कोई भी दिक्कत, कोई रिलेशनशिप, किसी भी तरह से अगर आप सफर कर रहे हैं किसी एक प्रॉब्लम को, अपने मन में क्वेश्चन कीजिए कि ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है, और आंखें बंद कीजिए और अपने आप से उसका आंसर लीजिए। अपने सबकॉन्शियस को, अपने अंदर के परमात्मा को बोलिए मुझे इसका आंसर दे। चलिए कीजिए सब लोग। और जिन लोगों ने वीडियोस ऑन नहीं की हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और जिनको भी आंसर मिले, क्योंकि अभी का सेशन छोटा है, आज के दिन में मिल जाए, आप अपने अपने ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, वहां डालिए कि क्या आपको आंसर मिला आपकी प्रॉब्लम का। कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ आंसर आपको अपने अंदर से मिलेगा हमेशा। एक मिला बिमला जी? मिला? हाँ, चलिए अनम्यूट करते हैं विमला जी को, उनको आंसर मिला। और आप भी सब लोग अपनी हर एक प्रेजेंट सिचुएशन का, क्या, क्या हुआ बिमला जी बताइए, क्या पूछा आपने? बिमला जी आप अनम्यूट हैं। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते कैसे नमस्ते। हो मैम? बहुत कैसे बढ़िया, हो? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अभी बताइए कि क्या हुआ, क्या आंसर मिला? मैम मैंने अपने रिश्तेदार मतलब रिश्ते के बारे में पूछा था हम्म। कि जैसे पहले जुड़े हुए थे सभी, अब थोड़ा सा अलग से हो गए हैं। तो उनके बारे में पूछा तो वो ये कहते हैं जैसे पहले मेरा था, मेरे पास सब कुछ था, मतलब तो इसी कारण जुड़े हुए थे। अब उनको ये लगता है कि इनके पास थोड़ा सा कुछ कमी है, पैसे से या कुछ भी लगा लो, इसीलिए वे थोड़ा हट गए हैं। ठीक है। ये आप आंसर इसका, मिला मुझे। जी बहुत बढ़िया। अब इसका आप दोबारा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उन्हें दोबारा से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, फिर आंसर हाँ मिल जी, जाएगा। जितने आंसर ठीक आप है। लेना जाएंगे उतने आंसर आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि हर आंसर आपके अंदर छुपा हुआ है। यस प्रवीण जी? जी नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ऐसा पूछ रहा था कि जैसे पहले मेरे खुद का अपना बहुत बड़ा घर था, फिर अभी 10 साल से मैं घर चेंज से करता रह रहा हूँ। मतलब तो मेरे को ऐसा आंसर मिल रहा है, मतलब कि हो सकता है मैं किसी का घर उजाड़ा हूँ या ऐसे कुछ भी हो सकता है था। तो उसके लिए मैं फॉरगिव अफर्मेशन कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड गॉड ब्लेस मी। थैंक यू। सो हर आंसर आपके अंदर है। अगर आप किसी एक्शन को लेने में डिले कर रहे हैं तो उसका आंसर मिलेगा। अगर आप पूछते हैं कि मैं पैसा क्यों नहीं कमा पाया, है ना, आपको एक आंसर मिलेगा। आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछिए। आपके सबकॉन्शियस की सिर्फ एक कमी है, वो क्वेश्चन से डरता है, क्योंकि हमने उसको ट्रेन नहीं किया। जिस दिन आप सुबह सुबह बैठ के अपने पूरे दिन के लिए, अपने पूरे दिन को डिजाइन कर लेंगे और पूछेंगे कि मैं उसमें और क्या बेटर कर सकता हूं, तो आपको सारी चीजें आंसर्स मिलनी शुरू हो जाए। आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अंदर आपके अंश बैठा है ना परमात्मा का, वो सारा भगवान ने परिपूर्ण करके आपके अंदर डाला है। ठीक है। वो खुल जा सिम सिम वाला वो है। जैसे कहते हैं ना, मेरे आका क्या चाहिए, तो आप बोलते हो मुझे इसका आंसर चाहिए, तो वो कहता है लीजिए इसका आंसर। लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं उससे। तो अब
आप सब लोग जिसको भी कहीं जीवन में कहीं फंस रहे हैं, इस सेशन के बाद या रोज, आप हर रोज उससे सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हर रोज आपको एक नया व्यू भी दिखा सकता है, और उसमें से ही कोई ना कोई व्यू आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जो आप अचीव करना चाहते थे वहां तक आपको पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्वर और पानी की तरफ चलते हैं। जिंदगी जीने के लिए कौन सी दो चीजें सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं? आपसे पूछती हूँ, चैट में लिखिए कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो चाहिए। और आज उन्हीं दोनों चीजों का हम मिक्सचर करने वाले हैं। बताइए कौन सी दो चीजें चाहिए? यस, आपकी सांसें और पानी। और हम सांसें यानी स्वर और पानी, इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। आपको पता है कि पानी में क्रिस्टलाइजेशन होता है, पानी में वाइब्रेशंस होती हैं, और अगर उस पानी को आप ब्लेसिंग देकर पीते हो तो वो पॉजिटिव क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो मैनिफेस्ट करता है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस वाटर टेक्निक सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जो पानी आप पीते हैं वो पानी अपने अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस क्रिएट किया होता है, और 70% हमारा शरीर पानी से भरा है। छोटी छोटी आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकती हूँ। दो पौधे घर में हैं, 6-7 दिन कीजिए, सिर्फ एक हफ्ता भर कीजिए। एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें आप उसको बैड बैड वर्ड्स कीजिए। यू आर बैड, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं है, ठीक है, तू तू जीवन में आया, तू निकम्मा है, तू व्हाट्सोएवर। मुझे गलत शब्द बोलने में भी परेशानी हो रही है, जो भी गलत है वो पानी एक पौधे को पिला दीजिए। ये टेस्टिंग बहुत सारी यूट्यूब्स पे लिखी हुई है, गूगल पे लिखी हुई है, बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन आपको कनेक्शन बनाना सिखा रही हूँ स्वर के साथ, इसलिए बता रही हूँ। दूसरे पानी में आप लिखिए, यू कॉन्फिडेंस, यू सो ब्यूटिफुल, यू आर ग्रोइंग फास्ट, यू आर हैप्पी, ऑल द पॉजिटिव अफर्मेशन। तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, आई लव यू, है ना। और पहले वाले को आई हेट यू भी बोलिएगा। अब इस पानी को डालिए, 1 महीने की ग्रोथ में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर आ गया। क्यों? पानी तो वही था, पानी तो सेम ही नल से लिया होगा आपने, वाइब्रेशंस का फर्क आ गया। और 70% हमारा शरीर पानी से भरा हुआ है। वही जल, नलके का जल ही ईश्वर के सामने मंदिर के पास रख दिया जाता है, और फिर वही जल को अमृत बोल के हम लोगों को चरणामत दिया जाता है पीने के लिए। वही जल जब हम चर्च में जाते हैं तो हॉली वाटर कहकर हम सबको दिया जाता है। वही जल गुरुद्वारे में अमृत बनाकर हमें पीने को दिया जाता है तो वही जल, कहीं और से तो आया नहीं, यहीं से, इसी धरा पे है, इसी धरा से दिया जा रहा है। बस उसमें मंत्रों की वाइब्रेशन, उसमें पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन होती है। आज के बाद आप सब लोग एक गलत काम अगर कर रहे हैं उसे जरूर बंद कीजिए। वो है आपके सराहने पानी रखकर कौन कौन सोता है? बिल्कुल बेड साइड टेबल पे पानी रखा, उसी साइड अपना सिर किया और सोए। कौन कौन ये कर रहा है? हिना जी कर रहे हैं, ओके। और भी कोई कर रहा है? तो रात भर हमारा माइंड जो सोचता है ना, तो रात भर उसमें वाइब्रेशंस जाती हैं, और वो पानी आप पीते हैं। हो सकता है आपने कोई डरावना सपना देखा हो सकता है आपकी नेगेटिव थॉट चल रही हो, तो सराने में पानी रख के नहीं रख। अगर आपको प्यास लगती है थोड़ी दूरी पे रखिए, जिस साइड आप सोते हैं वहां ना रखिए। आपको याद है ना, मैंने आपको एक रेमेडी दी हुई है बीमारी को दूर करने के लिए, और बोला है इसे सिराने में रखिए, यानी कि वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उसमें जाती हैं। जो भी मैंने एक एडवांस रेमेडी सिखाई हुई है, आईसीयू से लोग वहां से बाहर आए हैं, और पानी को सराने में ही रखने को बोला है, उसमें और कुछ चीजें डालने के लिए क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी को खींचे। पानी को सराने रखकर नहीं सोना। दूसरी बात, अगर आप पानी पीने लगे हैं
आपने पानी रखा, कोई बात शुरू हुई, कोई कॉल आ गया और झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, आपने भी खूब खरी खटी सुना दी, उसने भी खूब खरी खटी सुना दी, और वो पानी ने सारी वाइब्रेशंस ले ली, आपको याद ही नहीं रहा आपको पानी पीना था, फोन रखा, गुस्से में थे, उस पानी को पी लिया। किसको किसको पिया है आपने? ध्यान दिया? किसको पी लिया आपने? मत पीजिए ऐसा पानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि अननोइंगली हम ऐसा कर रहे होते हैं, हमें ध्यान ही नहीं होता कि टेबल पे हमारा, ऑफिस में हमारा एम्प्लॉय हमारे सामने, हमने पानी मांगा, रख के गया और हम भूल गए उस पानी को मांगना, पीना, और हमने फोन लगा लिया, किसी कस्टमर का फोन आ गया और उससे बहस हो गई, और मैंने बोला तू ये नहीं, तू वो नहीं, उसने भी 10 खोरीखटी सुनाई, और जितना कुछ भी नेगेटिव चला वो 10 मिनट की बातचीत में, वो सब उस पानी ने अब्सॉर्ब किया। और अब आप, क्योंकि बोल बोल के थक चुके थे, लड़ लड़ के थक चुके थे, पानी तो पीना ही था, तो आपने उस पानी को पी लिया। ये हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत काम की हैं, बहुत बहुत आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। और स्वर तो साइंस ही ऐसी है, स्वर का आप सब लोग अपनी जिंदगी में मजा ले रहे होंगे, क्योंकि स्वर के हम बहुत सेशन ले चुके हैं। अब इसी पानी को अगर आप स्वर के साथ पी लेते हैं तो उसका गुण कई गुना इम्पैक्ट हो जाता है। अगर गलती से आपको लगे ना कभी पानी में नेगेटिव वाइब्रेशन चली गई है और आपको बहुत प्यास है, बहुत अर्जेंसी है, तो हरीम, HRIM, रीम, वैसे उसे रीम भी बोलते हैं, एच है, हरीम भी बोल देते हैं, गॉडेस पास पार्वती का वो मंत्र है, भुवनेश्वरी माँ का, वो हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव करता है। तो आप वो बोल सकते हैं, आप अपने स्वर वाली फिंगर, जो स्वर चल रहा है उस वाली फिंगर को, मिडिल फिंगर को पानी को टच करके हिरीम बोल सकते हैं। और उसके बाद उसी मिडिल फिंगर को, जो स्वर चल रहा है, अगर राइट चल रहा है राइट हैंड की मिडिल फिंगर को, लेफ्ट चल रहा है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को, पानी को टच कीजिए, ठीक है? और फिर हेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख, शांति, समृद्धि, ओम शांति ओम बोल भी दीजिए, और उस फिंगर को भी लगा के रखिए, तो प्राण शक्ति उस पानी में जाएगी। कोई ना कोई मंत्र बोल दीजिए। आप अपनी एक अलग से वाटर बॉटल रखिए पूरे दिन में, जिसमें से आप पानी पिए। एक तो वाटर इनटेक का पता चलेगा आप पानी पी कितना रहे हैं, क्योंकि जब आप पानी ज्यादा नहीं पीते हैं तो भी हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको पता है ये श्रिंकेज होता है ना, वाटर फ्लो करता है, तो लाइफ में फ्लो बनाने के लिए, स्टक ना होने के लिए अच्छे अमाउंट में पानी पीना चाहिए। इसका ये भी रीजन है। बार बार बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स बोलते हैं 3 लीटर 4 लीटर पानी रोज पीना है, ताकि बॉडी में जो हमारा फ्लूइड कंटेंट है वो फ्लो में बना रहे, और हमारा शरीर ही मैनिफेस्ट कर रहा है वो फ्लो में बना रहे, ड्राई ना हो, इसलिए पानी का पीना जरूरी है। और अगर आप अपनी बॉटल को अफर्म करते हैं, राइट चल रहा है राइट से, लेफ्ट चल रहा है लेफ्ट से, पकड़िए पानी के गिलास को, सुबह उठे हैं स्वर चेक किया, पानी का गिलास उसी हाथ से पकड़िए जिस हाथ का स्वर चल रहा है, अच्छी अच्छी वाइब्रेशन। अगर वो आपने किसी स्लैब पे रखा है तो अपनी यही राइट फिंगर, अब आप हाथ धोएंगे ये तो ऑब्वियसली है, आप उसमें अपनी वही फिंगर डाल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शांति शांति ओम, ठीक है? और उसके बाद आप कई और चीजें, जैसे गुड हेल्थ, अबंडेंस, डिसिप्लिन, फोकस, कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस, जितनी भी अच्छी वर्ड्स हैं उसको अफर्म करके पानी पीना शुरू कर दीजिए। जो चाहिए ना, जो जल्दी नहीं उठ पा रहे, वो बोलिए अर्ली राइजर। जो थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं है, आप बोलिए सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड। यानी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, मनी फ्लो, आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, गुड हेल्थ, ये सारे शब्द पानी को दीजिए। और ये सारे शब्द आप चाहें तो वाटर बॉटल पे चिपका भी सकते हैं, और जब चिपकाएंगे भी
जैसा कि हमने वाटर बॉटल टेक्निक में, मैंने अपनी बॉटल भी आपको दिखाई थी, तो भी उसको स्वर से स्टार्ट करना है। स्वर को उसमें इंक्लूड कर लीजिए। हर एक काम में जब आप स्वर को इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो कौन कौन मेरे साथ इस रिचुअल को, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, आप लोगों से वादा करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि पूरे पितृ पक्ष में हम लोग मेडिटेशन करें। पूरे पितृ पक्ष में दैट इज अ डेडिकेशन फ्रॉम आवर साइड टू आवर पितरास, जिनकी हम लीनेज है। हम उनको थैंक यू भी बोलें, हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई भी करें, और हम स्वर से चार्ज किए हुए पानी को भी पिए। ठीक है। सो पूरे पितृ पक्ष में हम करेंगे, और अगर कंटिन्यू हुआ तो दिवाली को भी क्रॉस करेंगे इस बार, ताकि सब लोग ये खूबसूरत टाइम जो शुरू होता है ना गणेश चतुर्थी से, मैंने बताया था ना किस तरह से एक के बाद एक भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। गणेश जी आए 10 दिन के लिए, उनके जाने का टाइम हुआ तो माता रानी आ गई। ठीक है, पितर आ गए, सॉरी, पितर आ गए पहले, उनके जाने का वक्त हुआ तो माता, माँ भगवती आ गई। क्योंकि जब विष्णु निद्रा में जाते हैं, है ना, 4 महीने के लिए, तो एक के बाद एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा के जाते हैं इस संसार की रक्षा करने के लिए। पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सावन का महीना, शिव जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर उसके बाद गणपति आ जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर हमारे पितर आ जाते हैं कि अब आप ध्यान रखो, पितरों को बोला जाता है जाइए धरती पे अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, उन्हें ब्लेस करके आइए। उनका टाइम आ जाता है। पितर जाते हैं तो माँ भगवती का टाइम आ जाता है। ठीक है। और इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक ड्यूटीज लगती रहती हैं जब तक कि विष्णु जी निद्रा से नहीं उठते। कौन कौन लोग डेली आने वाला है? कौन कौन लोग डेली आने वाला है? और यहाँ मैं बोल रही हूँ कि इस सेशन को मैं यूट्यूब पे डालूंगी, जैसा कि हम डालते हैं। अगर कोई सेशन सुन के आना चाहे तो मैं टीम को बोलूंगी नंबर भी लिख दे, बिकॉज अगर किसी एक के जीवन में भी हम कोई चेंज ले आए, अपने ही जीवन में चेंज ले आए, तो हमारे पितरों की ब्लेसिंग हमें मिलेगी। आप पितृ पक्ष के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं ये भी देख लीजिए। पानी को तो चार्ज करके आपने पीना ही है पूरे पितृ पक्ष में। और पूरे पितृ पक्ष में अगले 20-25 दिन आपने अपनी हर प्रॉब्लम का आंसर अपने से लेना है। मैं क्या करूं, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई भी जवाब आप चाहते हैं, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, अपने आप से पूछिए, आंसर आपको मिल जाएगा। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आंसर मिल जाएगा। और वो जो आंसर मिलेगा ना वो ऑथेंटिक होगा, वो लल्लू चप्पू वाला नहीं होगा, वो बिल्कुल 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 प्योर होगा। आप अपनी सिस्टर को ज्वाइन कीजिए प्रियंका जी। जहां बैठा हुआ हर इंसान अगर एक कर्मा अच्छा कमाना चाहता है तो ज्वाइन कराइए लोगों को। Meditation is free for everyone. Those things I am teaching in Pitra Paksh throughout that is free. आप किसी को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। रीजन यही है, अगर मैं निमित्त हूं आपकी लाइफ चेंज करने के, और आप किसी की लाइफ को चेंज करने के सोर्स बनते हैं, वो लाइट इमिट करते हैं आप अंदर से, तो वही लाइट आपको मिलने वाली है। मैंने क्या बोला? जो दोगे अंधकार मिलेगा, लाइट दोगे लाइट मिलेगी। आप ही क्रिएटर हैं अपनी डेस्टिनी के। आप जो हर समय सोचते हैं वही क्रिएट हो रहा है। तो अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और अपने अंदर के फियर्स को खत्म कर दीजिए। ना तो आप जिंदगी में पहली बार जिंदा हैं, और ना ही आप पहली बार मरेंगे। बहुत सारी जनरेशन्स के साथ ये हुआ है। किस बात का डर है? डर के आगे जीत है। देखिए कितने बड़े बड़े ब्रांड अपने आप को प्रमोट करते हैं कि डर के आगे जीत है, और यही सत्य है। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे, उस दिन आपकी जीत निश्चित है। अगर आप पानी से डरते हैं ना, तो एक बार पानी में घुस ही जाइए। जिस भी चीज का आपके अंदर फियर है ना, एक बार कर लीजिए, वो फियर खत्म हो जाएगा।
क्योंकि ये पानी जो है ना, कोई भी चीज जो डर है ना वो होल्ड करके रखती है हमारे अंदर की सक्सेस को। हमें सक्सेस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, खत्म करो सारे फियर को, करेज, फेस व्हाट इज द रियलिटी, जो रियलिटी है फेस कीजिए। 2x करने से 10x करना ज्यादा आसान होता है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, उसका मतलब क्या है, अपने काम को डबल करने से अपने काम को 10 गुना करना ज्यादा आसान होता है। जिस दिन आप पहला 1 लाख रुपया कमा लेते हैं ना, उसको 1 करोड़ बनाना ज्यादा आसान है 2 लाख बनाने से। क्योंकि काम सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड सेट कर रहा है। आप जब बोलते हैं ना मुझसे नहीं होगा, आप बच्चे को बोलते हैं तू फेल मत हो जाइए, तू फेल मत हो जाइए, तू तो फेल होगा, तू तो फेल होगा, तू तो फेल होगा ही होगा, तू ना पढ़, तू ना पढ़, तू फेल होगा। पूरे सेंटेंस में आपने उसे तू ना पढ़, पढ़ने के लिए भी मना कर दिया, तू फेल होगा और फेल होने का भी आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि यूनिवर्स में तो तथास्तु ही चल रहा है ना। सेंटेंस को फ्रेम कीजिए, प्लीज रीफ्रेम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर के साथ आपके किए गए ये रीफ्रेम सेंटेंसेस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये पानी है, देखिए आज मेड ने स्टील के गिलास में रख दिया। मेरा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट फिंगर को डालूं, ठीक है, नहीं तो लेफ्ट हैंड में पकड़ लूं। अगर आपको लगता है नेगेटिविटी दूर करनी है तो आप अपने औरों पे हलीम लिख के भी रख सकते हैं। हरीम, HRIM, हरीम वर्ड है माँ पार्वती का, ठीक है, अपने मटके पे भी चिपका सकते हैं। आप बोल भी सकते हैं हरीम हरीम हरीम, यानी आई ब्रेक ऑल द नेगेटिव एनर्जी ऑफ माई वाटर नाउ। गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कॉन्फिडेंस, करेज, हैप्पीनेस, जो जो बोलना चाहते हैं बोलिए। ओम शांति शांति ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे जीवन में सफलता ही सफलता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। इट विल टेक 30 सेकेंड एंड ड्रिंक दिस वाटर। और जब भी पानी पीना है ऐसे ही पीना है। अगर कोई आसपास बैठा है तो कोई बात नहीं, होल्ड कर लीजिए 2 मिनट के लिए, अपने अंदर अंदर दोहरा लीजिए। थैंक यू गॉड। अपने अंदर अंदर नहीं शो करना किसी को। किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ किसी ने पानी दिया है, किसी के घर गए हैं, आपको नहीं पता पानी की वाइब्रेशन क्या है। 3 बार अपनी वही स्वर वाली फिंगर डालिए, मन मन में हरीम 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 बोल दीजिए। पानी की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है जो पानी लाया हो अंदर से क्लेश में हो, कोई झगड़ा करके बैठा हो, नेगेटिविटी चल रही हो, तो आपको। और कोशिश कीजिए दिन भर में पानी पीते हैं, अगर आपके घर में सर्वेंट है, पानी अपने हाथ से लीजिए, बाकी सारा काम सर्वेंट से करा लीजिए। पानी खुद पीजिए, क्योंकि दैट इज क्रिएटिंग यू। आई हैव कुक एट माई प्लेस, कुक करता है, उसकी अपनी वाइब्रेशंस है, बट आई मेक श्योर जब तक फैमिली खाए तो 1 मिनट के लिए चाहे मुझे टाइम मिले, मैं उस टाइम उस खाने में पूरी अच्छी वाइब्रेशंस डालती हूँ। मैं कोई ना कोई मंत्र जाप करती हूँ, ठीक है। 1 सेकंड के लिए आई गो टू किचन, आई सेड, वो मुझे कहती है मम्मी खाना लगा दे, मैं कहती हूँ हाँ लगाइए। और इफ आई एम एट प्लेस आई मेक श्योर द सेम इज पल्लवी हैज स्टार्टेड डूइंग दिस। बिकॉज जो देखते हैं घर में होता है वही होना शुरू हो जाता है। तो वाइब्रेशन देख के खाना खाइए, ठीक है। सो अब कौन कौन अपने अंदर के क्वेश्चंस को पूछने वाला है, और कौन कौन दिन भर में पानी चार्ज करके पीने वाला है, बताइए कौन कौन चार्ज करके पीने। आप लोग इस प्रैक्टिस को ना 1-2 दिन के लिए मत मानिए, इस प्रैक्टिस को। इसीलिए मैंने पूरे पितृपक्ष बात की कि मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ 21 दिन में आपके पैटर्न को ब्रेक कर दूं, ठीक है। कंटिन्यूअसली जब हम 21 से 40 दिन का ये करेंगे तो हमारे पैटर्न ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा पानी, रात को सिराने रखा पानी नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना। उसमें हमारे दिन भर की नेगेटिव थॉट्स जारी होती हैं, हम उसे पी लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सेशन आप लोगों के साथ प्लान है हमारे।
जो भी इवेंट हुआ, इवेंट के बाद जो भी चीजें बढ़ी, फिर सृष्टि के घर बिटिया हुई और जो भी हुआ, आई गॉट बिजी, बट नाउ आई कम बैक टू थिंग्स। अब आप लोगों के साथ सेशन भी होंगे, हमारे स्पेशल सेशंस भी होंगे, उसमें जो हमने आपको देना है वो भी देना है। एक चीज और बोलूंगी, पूरे पितृपक्ष में पितृ दोष किसको लगता है, ये भी थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। अगर हमारे घर की बेटियां दुखी हैं, आपने देखा होगा किसी एक फैमिली में, नाउ आई विल नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपने नोटिस किया किसी घर में जिस भी बच्चे की शादी होती है, स्पेशली बेटियों की, बुआ भी दुखी थी, डॉटर भी दुखी है, आगे आने वाली पहले वाली जनरेशन्स में भी दुखी थी, यानी बेटियां शादी के बाद दुखी हैं, ये पितृदोष है। ये पितृदोष कैसे लगता है, आप ध्यान से सुनिए। हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स टाइम में हमारी किसी बुआ बहन का शादी हुई हो, वो अपनी शादी में सुखी ना हुई हो, उसके लॉज उसे कर्स करते हो, और वो बेचारी अपने घर वापस आई तो यहाँ भी पेरेंट्स ने अनकंडीशनल सपोर्ट देने की जगह अगर कर्स किया हो, तू तो बोझ बन गई, तू तो ये, तू तो वो, तू तो वो, तू तो वो, और वो किसी गिल्ट से मर गई, उसने सुसाइड कर लिया, किसी गिल्ट से मर गई वो, तो दैट इज कर्स। क्योंकि उस समय वो आत्मा ये कहती है कि मैं तुम्हारे घर सुखी नहीं रह सकी ना, तुम्हारी लीनेज में किसी को सुखी नहीं रहने दूंगी। तो उस घर की सारी बेटियां दुखी रहती हैं शादी के बाद। अगर एक को बच्चा नहीं हो रहा, तो एक को लॉज अच्छे नहीं मिले, तो एक की हस्बैंड के साथ दिक्कत है। अगर आप ऐसे किसी भी परिवार को जानते हैं, ऐसे किसी भी परिवार को जानते हैं, तो यहां लिख सकते हैं आप। तो पूरे पितृ पक्ष में हम एक साधना सिखाएंगे, ठीक है। आपको साधना उन्हें करने को बोलिए, अगर आप उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं ज्वाइन करवाइए। ये ब्रेक करना होगा, नहीं तो जनरेशन से जनरेशन ये पास होता रहेगा। क्योंकि मैं तो जानती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, द वन हु इज वेरी क्लोज टू मी हैज दिस प्रॉब्लम इन हर लाइफ, और पूरी की पूरी बहनें, 4 सिस्टर्स, चारों की चारों बहुत बुरी तरह से अपनी लाइफ में स्टक हैं। तो यही है, ठीक है। तो डॉटर्स जो होती हैं ना, वो महालक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, ये जान लीजिए। हम मेल फीमेल में जो भी ये डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, जननी को आप कर्स करते हैं, जिसने मेल को पैदा करना है या किया है। तो अपने घर की बहन बेटियां अगर रूठी हुई हैं, तो पितृपक्ष में मना लीजिए। यकीन जानिए, बहन बेटियों को मनाने से आपके अपने रास्ते खुलेंगे। जो नहीं ज्वाइन कर सकती, कोई बात नहीं, पवन जी आपको मैं सिखाऊंगी, वो दे दीजिएगा उन्हें, ठीक है। सो अपनी बहन, घर की बहन बेटियों को पितृपक्ष में अच्छा, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उन्हें गिफ्ट दीजिए। क्योंकि पितृ दोष का बहुत बड़ा रीजन अपनी बहन बेटियों से मिसबिहेव होता है, वो जननी होती हैं, ठीक है। तो जो भी नाराज हैं, अगर नहीं मना सकते, एटलीस्ट पूरे पितृपक्ष में उनके लिए हो पोनो पोनो प्रेयर 5 मिनट कर दीजिएगा, अपने अंदर के गिल्ट को खत्म कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपका ये भाव, आपका ये इंटेंशन भी स्वीकार कर लिया जाएगा कि आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं या कुछ भी। एंड यकीन जानिए, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आपको अपनी लाइफ में दिखेगा। तो कभी कभी हम मतलबी हो सकते हैं ना, अपने अच्छे के लिए। ऐसा नहीं है ही ना, कुछ नया बाय नहीं किया जाता। हाँ, अब कुछ रेमेडीज भी हैं। पूरे पितृ पक्ष में कौवे को खिलाने की प्रथा है।
तो मेरा ये मानना है कौवे को तो खिलाना ही है, ठीक है। आप अपने घर में जो खाना कुक होता है ना, 2 लोगों का एक्स्ट्रा कुक कीजिए और उसे किसी ऐसे इंसान को जिसके पास खाना नहीं है, अपने घर का बना हुआ खाना उन्हें खिला दीजिए। वो चाहे आपके घर में आने वाली मेड ही क्यों ना हो, उसे बोलिए बैठिए हमारे साथ खाना खाइए। इन द सेंस उन्हें उनके थाली में सर्व कीजिए। गरीबों को खिलाना, गाय को खिलाने से भी आपके जीवन के बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे। एवरी डे स्टार्ट फीडिंग काउ। बोला जाता है कुत्ता, गाय और कौवा, ठीक है। मेरा मानना है जो मिल जाए उनको तो कीजिए कीजिए, और जो जरूरतमंद मिले उसको भी कर दीजिए। अगर 365 क्रो आता है तो स्टार्ट फीडिंग दैट क्रो, विनीता जी। उसे कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, पितृ होते हैं हमारे, ठीक है। और पितरों के समक्ष आपने पानी का गिलास रखना है, ये तो मैंने आपको बताया ही है हर रोज। और सुबह उठकर उस पानी को आपने तुलसी के पौधे में डालना है। आप पितरों को रोज नमन करेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे रोज उठते ही कि थैंक यू। वो तो हम करने वाले हैं सेशन में कि हम आपकी लीनेज हैं, आपके कारण हम हैं। वो कुछ नहीं चाहते हमसे, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। और अब जाते हुए फिर इतनी ब्लेसिंग देके जाते हैं कि आने वाला एक पूरा साल आपकी जिंदगी में ब्यूटीफुली अनफोल्ड होता है। तो चलिए हम सेशन शुरू करेंगे। इन सेशंस को, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। पानी को समझ लीजिए वो अलादीन का चिराग है जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए, बॉडी में पानी फ्लो में रहेगा, आपका जीवन फ्लो में रहेगा। ये भी रीजन है ज्यादा पानी पीने को बोला जाता है। जब हम कम पानी पीते हैं तो आप देखिए उन दिनों में ना आपकी अपॉर्चुनिटीज कम आएंगी। देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, क्योंकि आप अंदर से ड्राई होते हैं तो बाहर से अपॉर्चुनिटीज ड्राई होती हैं। बिकॉज पानी इमोशंस हैं, पानी फ्लो है। वाटर एलिमेंट नॉर्थ का है ना, नॉर्थ का, नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज है, नॉर्थ आपका पैसा है। अब सोनू जी लिख रहे हैं ट्रू मैम, मैंने इसको फील किया है। तो हर साइंस कनेक्टेड है, दैट इज वाई हम आपको बोलते हैं सारी साइंसेस सीखिए। एक चीज और बताना चाहूंगी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके,